बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज बसंत पंचमी का यह अत्यंत पावन और मंगलमय दिन है। इसी शुभ तिथि पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी मठ की स्थापना की थी। आज ही के दिन सत्संग की दिव्य परंपरा का शुभारंभ हुआ और नाम दान की वह पावन धारा प्रवाहित हुई, जिसने अनगिनत आत्माओं को नया जीवन दिया। मैं यह बात पूरे श्रद्धा और अनुभव के साथ कह रहा हूं कि करीब 140 से 150 वर्ष पूर्व जब राधा स्वामी जी ने नाम दान देना प्रारंभ किया तो असंख्य जीवात्माओं की दिशा ही नहीं, उनकी दशा भी बदल गई। भटकी हुई आत्माओं को मार्ग मिला, अंधकार में डूबे हृदयों को प्रकाश मिला और जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होने लगा। यह केवल एक परंपरा नहीं थी, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जीवंत माध्यम था, जो आज भी उतना ही प्रभावशाली, उतना ही कल्याणकारी है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, बसंत पंचमी केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह उस प्रेम, भक्ति और पूजा कला का प्रतीक है जो मालिक के चरणों में समर्पित होती है। बसंत शब्द ऋतु से जुड़ा है और पंचमी का अर्थ है पांच, यानी प्रकृति के नियमों से जुड़ा हुआ एक गहरा संकेत। मैं आज इस भाव को अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं ताकि संगत व्यास की संगत इस दिन के आध्यात्मिक अर्थ को हृदय से महसूस कर सके। बसंत एक ऐसी ऋतु है जो धीरे धीरे होली की ओर बढ़ती है और जीवन में नई उमंग भर देती है। पंचम का अर्थ है पांच, यानी प्रकृति के पांच मौसम, सर्दी, गर्मी, वर्षा और उनके बीच के परिवर्तन। मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पंचम शब्द का परमार्थ में बहुत गहरा महत्व है। महाराज जी और हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जैसे पांच रोग होते हैं, वैसे ही उनके पांच उपचार भी हैं। सबसे बड़ी बीमारी जिसे वे बार बार बताते थे वो है काम और क्रोध। काम क्या करता है? काम मनुष्य को भीतर से कमजोर करता है और जैसे ही हमारी दृष्टि भटकती है, वैसे ही मन और शरीर दोनों पर उसका असर पड़ने लगता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं ताकि हम सब अपने भीतर झांक सकें और समझ सकें कि असली बसंत बाहर नहीं, बल्कि भीतर जागने से आता है। मैं यह बात अपने अनुभव और संतों के वचनों के आधार पर कह रहा हूं कि जब हम किसी आकर्षण के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वह किसी पुरुष या किसी स्त्री को देखकर हो, तो काम हमें चैन से बैठने नहीं देता। यही काम धीरे धीरे हमारे भीतर इतना क्रोध पैदा कर देता है कि हम मालिक की भक्ति करने योग्य ही नहीं रह जाते। हमारा ध्यान ऊपर की ओर उठने के बजाय नीचे की इंद्रियों की ओर खींचने लगता है। इसी गहरी सच्चाई को संत कबीर साहब जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था। कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होवई। जिनके भीतर काम की आग जल रही हो, वे भक्ति के मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकते। एक महात्मा ने बड़े भाव से समझाया था कि संसार में चलते हुए अनजाने में ही हम इन चित्रों और दृश्यों से पहले ही घायल हो चुके होते हैं और हमें इसका आभास भी नहीं होता। हम पहले से ही भीतर से पिटे हुए होते हैं और काम तथा क्रोध इतने हावी हो जाते हैं कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं परमात्मा की ओर चलना शुरू करता हूं, जैसे ही भक्ति का मार्ग पकड़ता हूं, वही काम और जोर से सिर उठाने लगता है। तब मुझे साफ महसूस होता है कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई काम से है और उतनी ही गहरी लड़ाई क्रोध से भी है। इसी कारण महाराज जी बार बार समझाते थे कि इन दोनों से सबसे ज्यादा बचकर चलना है। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती या जब हम उसी वासना को किसी और रूप में निकालने लगते हैं, तब भीतर क्रोध जन्म ले लेता है और उसी क्रोध में आकर हम दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं, बिना यह सोचे कि हम अपने ही आत्मिक मार्ग से और दूर जा रहे हैं। मैं पूरे दर्द के साथ यह कह रहा हूं कि इसी काम और क्रोध के वश में आकर इंसान किसी को घायल कर देता है और कभी कभी तो इतनी हद पार कर जाता है कि जीवन तक नष्ट हो जाता है। यही विकार हमारी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं और उसी क्रोध के कारण हमें जेलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बड़े बड़े मुकदमे लड़ने पड़ते हैं और अंत में जीवन की सारी दिशा भटक जाती है। यह जिंदगी हमें मालिक की भक्ति के लिए मिली थी, उसके प्रेम में डूबने के लिए मिली थी, ताकि हम बंदगी करते करते शब्द स्वरूप के दर्शन कर सकें। लेकिन यह संघर्ष कोई बाहरी नहीं है, यह मन के भीतर चलने वाली लड़ाई है। तब सवाल उठता है कि यह काम और क्रोध आखिर आता कहां से है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज का एक मूल बिंदु होता है, एक शुरुआत होती है। जैसे जब भूकंप आता है तो वैज्ञानिक बताते हैं कि भूकंप कितनी तीव्रता से आया, लेकिन साथ ही यह भी बताते हैं कि उसका केंद्र बिंदु कहां था। ठीक उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब का भी एक केंद्र है और वो केंद्र है हमारा मन। यह सारी अवस्थाएं मन से ही उठती हैं। अब मन का अर्थ क्या है और उसकी हालत क्या है? मन का स्वभाव ही मान लेना है, इसलिए संतों ने उसका नाम मन रखा है। संतवाणी में कहा गया है, मन खिन्न खिन्न भ्रम भ्रम, बहु वही तिलघर नाही ही वासा पाम। यानी मन उस नन्हे पक्षी की तरह है जो कभी एक फूल पर बैठता है और कभी दूसरे फूल पर उड़ जाता है। मैं साफ तौर पर यह महसूस कर रहा हूं कि हमारा मन एक जगह टिकता ही नहीं है। उसे लगातार बोलते रहने की आदत पड़ चुकी है और वह एक ही सांस में न जाने कितनी बातें करता चला जाता है। हम अपने मन की अवस्था को पहचान ही नहीं पाए हैं।
हम सोचते रहते हैं कि हमें सुकून चाहिए और उसी सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं। मन क्या चाहता है, इसी भ्रम में हम काम के चक्करों में फंस जाते हैं, क्रोध करते हैं, अहंकार पाल लेते हैं और मुंह में डूब जाते हैं। यह सब हम इसलिए करते हैं कि शायद हमारे मन को शांति मिल जाए, भीतर सुकून उतर आए। लेकिन जब हम किसी से उम्मीद बांध लेते हैं, किसी रिश्ते से आस लगा लेते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती, तो वही रिश्ता हमारे दुख का कारण बन जाता है, चाहे वह माँ हो, पिता हो या कोई अपना ही क्यों ना हो। यही कारण है कि मैं यह कह रहा हूं कि सुकून बाहरी चीजों में नहीं है। सच्चा सुकून बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सुकून की खोज में हम बार बार दूसरी दिशाओं में भटक जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद इंद्रियों के भोगों में ही शांति छिपी होगी। इतिहास गवाह है कि कितने ही राजा महाराजाओं ने अपनी वासनाओं के कारण अनगिनत स्त्रियों का जीवन उजाड़ दिया। पुराने समय की बात ही नहीं, आज के हालात भी देख लीजिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं और आज की स्थिति यह है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, माँ बाप को इसका अंदाजा तक नहीं होता। मैं गहरी पीड़ा के साथ यह कह रहा हूं कि हम धीरे धीरे अपने रास्ते से फिसलते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े उम्र के लोग हो जाने के बाद भी आज तक काम पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। मैं खुद से यह सवाल करता हूं कि हम आखिर बह कहां रहे थे, जबकि हम तो मालिक की ओर चलने के लिए आए थे। यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और बार बार नहीं मिलता। संतवाणी हमें याद दिलाती है कि यह जन्म लाखों योनियों के बाद मिलता है, ताकि हम प्रभु की महिमा को समझ सकें। जो इस अवसर को चूक जाते हैं, उन्हें फिर आने जाने के दुख सहने पड़ते हैं। अगर जन्म मरण का चक्र दोबारा शुरू हुआ, तो हमें फिर इन्हीं कष्टों से गुजारना होगा। इसलिए अब समय है कि हम इन बाधाओं को पार करें। लेकिन यह पार कैसे होगी? मैं समझ रहा हूं कि जब तक हम एक पूर्ण संत, एक कामिल मुर्शिद का सहारा नहीं लेते, तब तक यह यात्रा आगे बढ़ ही नहीं सकती। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि पूर्ण संत मुर्शिद का सहारा लिए बिना हम इन बंधनों से बाहर नहीं निकल सकते। सबसे पहले हमें अपने मन की अवस्था को समझना होगा। सत्संग में यही तो सिखाया जाता है कि मन क्या है और कैसे काम करता है। मन एक शक्तिशाली तत्व है जिसका वास त्रिकुटी में बताया गया है। महाराज जी समझाया करते थे कि मन स्वाद और लज्जत का प्रेमी है। उसे आनंद चाहिए, रस चाहिए। जब तक उसे उससे ऊंची लज्जत नहीं मिलती, तब तक वह पुरानी लज्जत को छोड़ने को तैयार नहीं होता। वे अक्सर बच्चे का उदाहरण देते थे कि बच्चे की मुट्ठी में कुछ सिक्के होते हैं और अगर उससे कहा जाए कि इसके बदले कुछ बड़ा मिलेगा, तो भी वह मुट्ठी खोलने से हिचकता है। यही हाल हमारे मन का है और इसी को समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे को उससे कहीं अधिक कीमती वस्तु दिखा दी जाती है, उसकी मुट्ठी तुरंत खुल जाती है। इसी उदाहरण के माध्यम से संत महात्मा मन की अवस्था समझाया करते थे। मैं यह बात साफ देख रहा हूं कि यही हाल हमारे मन का है। जब तक उसे उससे ऊंची और सच्ची लज्जत नहीं मिलती, वो सांसारिक भोगों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। पहले काम, फिर क्रोध और उसके बाद लोभ। हम लगातार लालच के पीछे भागते रहते हैं। मैं यह भी इकट्ठा कर लूंगा, अपने परिवार के लिए वह भी जोड़ लूं। इसी सोच में हम कई बार गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिर उसी कर्मों का बोझ हमें ढोना पड़ता है। जब हिसाब चुकाने की घड़ी आती है, तब हम रोते हैं, कभी बीमारी के रूप में तो कभी किसी और दुख के रूप में। मैं एक संत की कथा याद कर रहा हूं जो पहले लूटपाट के काम में लगे हुए थे। एक दिन उनके सिपाहियों ने उनसे कहा, जब सजा का समय आएगा तब अपने परिवार वालों से पूछ लेना कि क्या वे तुम्हारा साथ देंगे। जब उन्होंने अपने घर वालों से पूछा कि अगर कल राजा और सिपाही मुझे पकड़ लें तो क्या तुम मेरा साथ दोगे, तो सबने साफ मना कर दिया। उसी क्षण उन्हें सच्चाई समझ आ गई। तब उन्होंने मालिक की भक्ति का मार्ग पकड़ा, क्योंकि भक्ति में चलने से कम आत्मा का साथ तो मिलता है। इसीलिए वाणी में चेतावनी दी गई है, संगी साथी सब तज गए कोई ना। जब विपत्ति आ जाती है, तब कोई भी साथ निभाने वाला नहीं रहता। ऐसे समय में किसका सहारा लेना है, किस पर टिकना है, इसी का उत्तर संत वाणी में दिया गया है। आप जी कहते हैं टेक एक रघुनाथ, यानी हमें केवल उसी रघुनाथ, उसी मालिक का सहारा लेना है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हम लोभ में डूबे रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम चाहे जितनी भी चीजें इकट्ठा कर लें, अगर यात्रा लंबी हो तो बोझ ही बढ़ता है। जैसे सफर में बैग जितना भारी होगा, थकान उतनी ही ज्यादा होगी। बोझ कम हो तो यात्रा भी सहज हो जाती है। इसी भाव को समझाने के लिए बाबा जी एक सुंदर उदाहरण दिया करते थे कि एक फकीर पहाड़ों की ओर चढ़ रहा था और उसे अपने मुकाम तक पहुंचना था। उस फकीर के पास एक भारी बैग था। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और जैसे जैसे आगे बढ़ा, थकान बढ़ती चली गई। तब उसने सबसे पहले अपना सामान छोड़ दिया और कहा, अब मेरा सफर आसान हो गया है। वो आगे बढ़ता रहा और फिर अपने शरीर के भारी कपड़े भी एक एक करके उतारता चला गया। उसने महसूस किया कि अब चढ़ाई सरल लग रही है, क्योंकि जो चीजें हम यहाँ आकर पहन लेते हैं और जो यहीं छोड़कर जानी है, वही हमारे लिए बोझ बन जाती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि शब्द के सहारे के बिना यहाँ सच्चा सुख नहीं मिल सकता। हमें भ्रम हो गया है कि संसार की वस्तुओं में सुख है।
इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा भी हुए पर उन्हें भी स्थायी शांति नहीं मिली। मैं आज के समय को देखकर यह बात बहुत साफ महसूस कर रहा हूं कि चाहे बड़े बड़े महाराजा रहे हो या आज के दौर के नामी व्यापारी हो या फिर ताकतवर देश, किसी को भी सच्ची शांति नहीं मिली। जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, सत्ता के लिए लड़ाइयां चल रही हैं, कहीं तोपों की बातें होती हैं, कहीं मिसाइलों की और कहीं परमाणु बमों की चर्चा। लेकिन क्या इन सब के बाद मन को शांति मिल गई? मैं खुद से पूछता हूं कि मन आखिर चाहता क्या है? सुख और शांति कहां से मिलेगी? ना तो केवल गृहस्थ जीवन में अपने आप सुख मिल जाता है और ना ही घर छोड़ देने से। अगर हम सोचे कि विवाह कर लिया तो सुख मिल जाएगा, तो वहां भी पूर्ण शांति नहीं है। और अगर यह मान लें कि जंगलों या पहाड़ों में दूर चले जाएं, परिवार का बोझ ना रहे, तो वहां भी सच्चा सुख अपने आप नहीं आ जाता। मैं यह भी समझ रहा हूं कि केवल संन्यास ले लेने से भी सुख नहीं मिलता। इसी बात को संत महापुरुष स्पष्ट करके समझाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा सुख बाहरी स्थिति में नहीं बल्कि हमारे विचारों में है, अपनी सोच को बदलने में है। जब मैं सत्संग में जाता हूं तब वही नई विचारधारा जागृत होती है। वहीं समझाया जाता है कि जीवन को कैसे देखना है, तब जाकर मन को शांति मिलती है। वाणी में कहा गया है, सुख है विचार दे संता शरण पैया। यानी जब हम संतों की शरण में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब हमारी सोच बदलती है और वही बदलाव धीरे धीरे जीवन में उतरने लगता है। उसी क्षण से हमारी जिंदगी में परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो या फिर लोभ, इन सब से ऊपर उठने का रास्ता सत्संग और संतों की शरण में ही है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सब विकारों से बचने के बाद जो चौथी बीमारी सामने आती है वो है अहंकार। जब हम धन कमाने लगते हैं, सुविधाएं जुटा लेते हैं, तो मन में घमंड आ जाता है। हमें लगने लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, लोग मेरी वाहवाही करते हैं। महाराज जी बड़े बड़े नेताओं का उदाहरण देकर समझाया करते थे। आज लोग जिनके गले में हार डालते हैं, अगले ही दिन वही लोग जेल की सलाहों के पीछे होते हैं। तब मैं खुद से पूछता हूं कि हमारा अहंकार आखिर किस बात का है? माया का घमंड पल भर में टूट सकता है। मालिक अगर एक झटका दे दे तो जो कुछ हमारे पास है वह सब वापस चला जाता है। ऐसी हालत आ जाती है कि इंसान रोटी का भी मोहताज हो जाता है और साधारण भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। कोई अपनी सुंदरता का अहंकार करता है, लेकिन जरा अस्पतालों के चक्कर लगाकर देखिए। लाखों करोड़ों रुपए रखने वाले लोग भी हाथ जोड़कर कहते हैं, बस हमें ठीक करके घर भेज दीजिए। तब सवाल उठता है कि अहंकार किस चीज का है? हमारा है ही क्या? हम जब मां के गर्भ से इस दुनिया में आए थे तो अपने साथ क्या लेकर आए थे? कपड़े दूसरों ने पहनाए, चलना दूसरों ने सिखाया। जब हम थोड़े समझदार हुए तब मालिक ने ही यह अवसर दिया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। फिर भी अगर हम घमंड करें तो यह केवल हमारी भूल है और इसी भूल से हमें बाहर निकलना है। मैं ये बात बड़े गहरे भाव से कह रहा हूं कि मालिक ने हमें काबिल बनने का अवसर दिया था ताकि हम सही मायनों में अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन हुआ क्या? हम उस अवस्था में टिक ही नहीं पाए। हमने भीतर मजबूती पैदा करने के बजाय अहंकार को पालना शुरू कर दिया। अंत में जब मृत्यु आती है तो चिता भी दूसरे जलाते हैं और श्मशान घाट तक भी दूसरे ही छोड़कर आते हैं। फिर यह घमंड किस बात का है? हमें किस चीज पर अहंकार करना चाहिए और किस पर मान होना चाहिए? आप जी बहुत स्पष्ट करके समझाते हैं कि मान और अहंकार में फर्क है। जब हम यह कहें कि मेरे पास यह है, मेरे साथ वो है, मान का अर्थ है किसी का होना महसूस करना। चीजें वही रहती हैं लेकिन समझने और महसूस करने का तरीका बदल जाता है। आप जी कहते हैं मान करूं, पर किस पर? मान करूं तुझ ऊपर मेरे प्रीतम प्यारे। यानी मुझे यह मान होना चाहिए कि मैं अपने सद्गुरु का हूं, उस प्रिय मालिक का हूं और वह मेरे साथ है। लेकिन हम मान उन चीजों पर करने लगते हैं जो कभी हमारा साथ नहीं निभा सकती। बाबा जी अक्सर सत्संग में समझाते हैं कि भाई अगर मेरी जेब में 1 रुपया भी है तो वह भी मालिक की देन है और वही हमें संभालने वाला है। यही सच्चा मान है और इसी मान में जीवन की असली शांति छुपी हुई है। मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरी जेब ही खाली है तो मैं किसी को क्या दे पाऊंगा? जब मेरे ही मन के अंदर अशांति भरी पड़ी है, जब बार बार वही विचार सिर से टकरा रहे हैं, जब मुझे स्वयं चैन की एक सांस भी नसीब नहीं हो रही और मैं अपनी ही जिंदगी की उलझनों में फंसा हुआ हूं, तो मैं दूसरे को अपना दुख कैसे सुना सकता हूं और वह मुझे सुख कैसे दे पाएगा? पहले बादशाह ने यह बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह दी थी, नानक दुखिया सब संसार, जो स्वयं दुख में डूबा हुआ है वह आपको क्या दे सकता है? जिसके भीतर दर्द ही भरा हो, जो अब तक अपने मन को शांत ना कर पाया हो, वह आपको शांति कैसे देगा? मैं देख रहा हूं कि जब दुख आता है तो हम अक्सर यही सोचने लगते हैं कि अब सहारा कहां मिलेगा। मैं ये मान बैठता हूं कि अगर मैं किसी के साथ अपना दुख बांट लूं तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक की समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ खड़ी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुख आखिर किससे साझा किया जाए? सच्चा रास्ता यह है कि मैं गुरुखों की संगत में जाऊं और उन लोगों के साथ अपने दुख खोलूं जो इन पीड़ाओं से ऊपर उठ चुके हैं, जो नाम और शब्द की कमाई में लगे हुए हैं।
जब मैं उनके साथ अपने मन का बोझ रखता हूं तो वे मुझे मालिक के रास्ते पर चलना सिखाते हैं, मुझे सुकून देते हैं और यह समझाते हैं कि दुखों की अवस्था से ऊपर कैसे उठना है। इसीलिए आप जी कहते हैं कि दुख का अंत वहीं से होता है जहां दुख भंजन का सहारा मिल जाता है। तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम। यह पंक्ति सुनने में बहुत मधुर लगती है, लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया है कि इसके लिए हमें करना क्या होगा। आप जी समझाते हैं कि 8 पहर उस सृजनहार का आराधन करना है। अब 8 पहर का अर्थ समझिए। एक पहर 3 घंटे का होता है, दिन के 5 पहर और रात के 3 पहर। अब मैं खुद से पूछ रहा हूं कि क्या यह संभव है कि हम सोते हुए भी उस मालिक को याद कर सकें। बाहर से देखें तो यह बात कठिन लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब ऐसी अवस्था बन जाती है तब ना सोते हुए प्रियतम की याद छूटती है और ना जागते हुए। बुल्ले शाह ने भी यही कहा था, हाथ कारवल ते दिल यारवल। यानी जब मेरा हाथ काम में लगा हुआ हो तब भी मेरा दिल अपने प्रियतम की ओर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। उस अवस्था में मेरा दिल अपने प्रियतम के चरणों में टिका हुआ रहता है और ऐसी स्थिति मुझे खुद अपने भीतर तैयार करनी होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं दुनिया की चमक दमक में ज्यादा उलझा हुआ हूँ। मुझे सुंदर कपड़े चाहिए, बढ़िया मेकअप की चीजें चाहिए, शादियों के लिए अलग अलग पहनावे चाहिए, लड़कों को महंगी और चमक चमाती गाड़ियां चाहिए। मैं जरा रुक कर देखूं तो समझ आता है कि मैं किन चीजों के पीछे भाग रहा हूं। फिर भी मैं शिकायत करता हूं कि मुझे सुकून नहीं मिलता। हकीकत यह है कि सच्चा सुख इन वस्तुओं में नहीं है। ये चीजें जरूरत के लिए होती हैं, जीवन का लक्ष्य नहीं। बाबा जी अक्सर सत्संगों में यही बात समझाते हैं कि हमें अपनी जरूरत और लालच के बीच फर्क समझना होगा कि वास्तव में हमें कितना चाहिए और हम कितना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा मिलने के बाद भी हम उसे तृष्णा और हवस के साथ जमा करते चले जा रहे हैं, और इसी कारण हमें इन सत्संगों के माध्यम से अपनी अवस्था को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी अवस्था अक्सर नीचे की ओर खींची चली जाती है। जब महात्मा आते हैं, जब पूर्ण संत या उनके प्यारे इस संसार में प्रकट होते हैं तो वे हमें इन्हीं बंधनों से ऊपर उठाने के लिए आते हैं। फिर भी मेरे भीतर जन्मों की पुरानी आदतें बैठी हुई हैं और मैं उन्हीं आदतों के कारण मजबूर सा हो गया हूं। मैं आसानी से उठकर राजी नहीं होता, जबकि मुझे इन अवस्थाओं से ऊपर उठना ही है। इसीलिए आप जी कहते हैं दुख भंजन तेरा नाम। लेकिन वह दुख तभी समाप्त होगा जब मैं सच में उस भंजन की ओर कदम बढ़ाऊंगा। अर्थ यह है कि जब मैं बंदगी करूंगा, जब मैं उसी का ध्यान धरूंगा, तभी मुझे उसका सहारा मिलेगा। और ध्यान कितना करना है यह भी साफ कहा गया है, 8 पहर यानी पूरे 24 घंटे। जरा सोचिए, अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी लग जाए तो मेरा ध्यान अपने आप उसी बीमारी की ओर चला जाता है। मैं खाना खा रहा हूं, किसी से बात कर रहा हूं या सो रहा हूं, फिर भी मन बीमारी से हटता नहीं। ठीक उसी तरह जब तक मैं अपने मालिक की ओर पूरा ध्यान नहीं लगाऊंगा तब तक मैं इन सांसारिक उलझनों से पार नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, यह सोचकर कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है। असली बात तो तब समझ में आती है जब मैं काम की सच्ची दिशा को पहचान लेता हूँ। मैंने क्रोध की बात कर ली, लोभ की बात कर ली, अहंकार की बात भी कर ली, लेकिन जो सबसे गहरी बात रह जाती है वो है मोह। सच तो यह है कि मोह सबसे बड़ी बीमारी है। हमें लगता है कि जिन बच्चों को हम जन्म देते हैं वे हमारे हैं, माता पिता हमारे हैं, भाई बहन हमारे हैं, लेकिन गहराई से देखूं तो समझ आता है कि वे वास्तव में हमारे नहीं हैं। यह तो केवल रिश्तेदारियां हैं जो इस जीवन में हमें मिली हुई हैं। कई बार कोई मुझसे पूछता है, क्या आप मेरी मम्मी से पूछ सकते हैं कि वे ठीक हैं? क्या पापा से पूछ सकते हैं कि बाबा जी उन्हें लेने आए थे या नहीं? तब हजूर जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि हमारा किसी इंसान से 40 साल का रिश्ता हो सकता है, लेकिन वह रिश्ता समय का है, स्थायी नहीं है। असल में जो रिश्ता मालिक के साथ है वह जन्मों जन्मों का है। फिर सोचिए, जिनसे हमारा अनंत जन्मों का नाता है, क्या वह हमें छोड़ देगा? इसी बात पर पहले भी एक विनती आई थी। एक माताजी कह रही थी कि उनके भाई ने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा, मुझे महाराज जी लेने आए हैं। उन्होंने नामदान नहीं लिया था, फिर भी उन्होंने महाराज जी के दर्शन किए और स्वयं पहचान लिया कि मालिक ही आए हैं। तो क्या मेरे मन में अब भी यह भ्रम रहना चाहिए कि वह मुझे लेने आएगा या नहीं? बाबा जी इस बात को बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं, मालिक हर एक को लेने आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या मैं उस मालिक के साथ चलने के लिए तैयार हूं या नहीं। मैं चलने की बात तो करता हूं, लेकिन सच यह है कि मेरा मन अब भी दुनियावी चीजों में उलझा हुआ है। मैं बहनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, भाइयों को छोड़ने के लिए भी राजी नहीं होता। जब तक मैं इन रिश्तों के मोह से बाहर निकलने को तैयार नहीं हूं, तब तक मैं कैसे पार हो पाऊंगा? सच्चाई यह है कि मुझे इन सब के बीच रहते हुए ही मालिक की भक्ति करनी है। इसी भाव को पलटू साहिब ने कहा था, दुनिया में रहो लेकिन न्यारे रहो, हरि के ध्यान में लगे रहो। शरीर पृथ्वी पर रहे पर प्राण परमेश्वर में जुड़े रहे। भजन बंदगी का रास्ता यही सिखाता है कि मैं दुनिया में रहते हुए अपने कर्तव्य निभाऊं, शरीर से काम करूं लेकिन प्राणों को मालिक की ओर लगाए रखूं। इसी संदर्भ में बुल्ले शाह ने भी साफ कहा था, अमलों पर होने ने निबेड़े खड़ी रहेंगी जाता।
मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं ऊंची जात का हूँ, मेरा परिवार बड़ा है, मेरा रुतबा ऊंचा है, जबकि खुद बुल्ले शाह सैयद थे। फिर भी उन्होंने जात के अहंकार को तोड़ते हुए कहा, जात पात पूछे ना को, चाहे कोई नीची जात का हो या ऊंची जात का, वहां कोई भी जात नहीं पूछी जाएगी, वहां तो केवल कर्मों का हिसाब होगा। एक जगह और उन्होंने कहा, जात पात पूछे न को, हरि को भजे सो हरि का हो, यानी जो मालिक का भजन करता है वही वास्तव में मालिक का कहलाता है। मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हरि का भजन करो, उसी का हो जाओ और उसी का रूप बनने का प्रयास करो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं आज भी जात पात की दीवारों से बाहर नहीं निकल पाया हूं। मैं अब भी कह देता हूं, यह फला जात का है। हजूर जी अपने सत्संगों में अक्सर कहते हैं, और बाबा जी ने भी कई बार यह बात दोहराई है, कि जब बच्चों की शादी की बात आती है तो मैं सबसे पहले यह देखने लगता हूं कि वह कितना कमाता है, किस जात का है, सोच मिलती है या नहीं, यह बात बाद में आती है। हजूर जी कहते हैं कि अगर दो लोगों की सोच मिल जाए तो वे सुखी रह सकते हैं, लेकिन अगर सोच ही नहीं मिलती तो 36 के 36 गुण मिल जाए तब भी सुख नहीं मिल सकता। कभी मैं सोचता हूं कि लव मैरिज वाले सुखी हैं, कभी लगता है कि अरेंज मैरिज वाले सुखी हैं। बाबा जी इस बात को अक्सर हल्के हास्य में समझाते हैं। कहते हैं, भाई यह तो लड्डू जैसा है, जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया, इसलिए कहते हैं लड्डू खा ही लो, कम से कम स्वाद तो आए, जीवन का अनुभव तो बने। बाबा जी हंसी में यह बात कह देते हैं, लेकिन सत्संग में वही बात अमल बनकर सामने आती है। जब पत्नी ताने मारती है, जब बातों से चोट लगती है, उसी क्षण मालिक की याद आती है और मैं तुरंत भजन सिमरन में बैठ जाता हूँ। धीरे धीरे अपने आप भीतर बदलाव आने लगता है और यही जीवन की असली शिक्षा है। मैं जब अकेले बैठता हूँ तो घर की परेशानियां, दोस्तों की बातें, स्कूल या खर्चों की चिंता मेरे दिमाग में घूमने लगती है। मैं एक दूसरे की बातों, प्रतिक्रियाओं और खुद की सोच के पीछे इतना उलझ जाता हूँ कि मेरा बीपी बढ़ जाता है, जबकि अगला व्यक्ति अपनी जिंदगी में मस्त रहता है और हमारे बारे में शायद ही कभी सोचता है। हम खुद ओवर थिंकिंग के शिकार बन जाते हैं। हम वही सब सोचते हैं जो हमारे लिए वास्तविकता में जरूरी भी नहीं है। यही मानसिक उलझन है और इसी से हमारी शांति दूर रहती है। जिंदगी में कोई ठोस पैटर्न नहीं है। हमारे दिमाग में अपने आप ही विचार आते रहते हैं। हम अपनी ही एक दुनिया बना लेते हैं और उसी दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। दूसरों के घरों और रिश्तों के बारे में सोचते हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वह मेरे साथ बात नहीं करता, वह मेरे साथ बात नहीं करती। लेकिन जब हम वास्तव में उनके घर जाते हैं तो वह हमें उतने ही प्यार और सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं और हमें एहसास होता है कि हमारी सोच बिल्कुल बेकार थी। हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए हैं और आजकल के हालात में हम आसानी से समझौता नहीं कर पाते। हम एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं और यही कारण है कि हमारे बीच का प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। परिवार में प्यार कम होने लगता है और यही कारण है कि मालिक ने सृष्टि की रचना करते समय एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और वे बराबर नहीं हैं। ठीक उसी तरह घर के 5 सदस्य भी हमेशा एकमत नहीं रहते। कभी किसी ने माना तो दूसरा नहीं माना, कभी किसी ने माना तो पहले ने नहीं माना। यह कॉम्प्रोमाइज और समझौते के ऊपर ही गृहस्थी चलती है। अगर कोई यह सोचे कि मेरा ही रब चलेगा तो सृष्टि में यह संभव नहीं है। हर किसी के अंदर मन और अपनी भावना होती है और उसे दबाया नहीं जा सकता। मन का रास्ता दिखाया जा सकता है और जब हम संतों के कहे अनुसार धीरे धीरे उसी मार्ग पर चलेंगे तो अपने आप हम उस स्थिति के ऊपर पहुंच जाएंगे। मन एकदम से नहीं बदलता, धीरे धीरे बदलता है। जैसे एक इंसान सालों तक नशा करता रहे, 10 या 20 साल तक। बाबा जी अक्सर शराबी की उदाहरण देते थे। वो शराब पीता रहा और फिर डॉक्टर के पास गया, दवा लेने लगा। हफ्ते बाद वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मुझे फर्क तो नहीं पड़ा। डॉक्टर कहते हैं, भाई सारी उम्र तूने शराब पीकर अपनी सेहत खराब कर दी, अब दवा शुरू की है तो तुरंत असर नहीं दिखेगा। हमारी हालत भी यही है, हमें सब कुछ जल्दी में नहीं मिलता। इसी कारण इस सृष्टि में हर काम धीरे धीरे होता है। कबीर साहिब ने भी कहा है, धीरे धीरे से मनाएं, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अब जो 5 विकार हैं उन्हें ठीक करने का तरीका भी यही है और इसके लिए पूर्ण संत हमारी जिंदगी में आते हैं और 5 शब्दों का रहस्य बताते हैं। ये 5 शब्द ही 5 विकारों को ठीक कर सकते हैं। सृष्टि में बहुत भिन्न भिन्न मत हैं और उन मतों की गहराई तक पहुंचना आम इंसान के लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण भक्ति नहीं होगी तो मार्ग भी नहीं खुल सकता। जब एक पूर्ण गुरु या कामिल पुरुष हमें नाम देता है तो वह केवल नाम ही नहीं देते बल्कि उस नाम का रहस्य और 5 धुनों का ज्ञान भी बताते हैं। जब हम उस 5 नाम का सिमरन करते हैं तो हम खुद मालिक को पुकारते हैं, कहते हैं, हे मालिक मुझे भूलने वाला मत बना, मुझे क्षमा दे, मुझे माफ कर। जब तक मालिक हमें माफ नहीं करते हमारे कर्मों का बोझ चलता रहता है और जब वह हमें माफ कर देते हैं तो कर्मों का भुगतान होना भी आसान हो जाता है। महाराज जी कहते थे कि भुगतान कठिन तो है, लेकिन जब मालिक की कृपा और दया हमारे अंदर आती है तो हमारे भीतर इतनी शक्ति आ जाती है कि कर्मों का भुगतान सरल हो जाता है। इसलिए हमें लगातार सिमरन करना चाहिए। सिमर 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 सुख पाओ।
यही क्लेशों को समाप्त करने का तरीका है। देखो, जब हम चुपचाप बैठते हैं तो हमारे अंदर विचार उठते रहते हैं और मन बार बार बड़बड़ाता रहता है। संतों ने इस आदत को समझकर कहा कि इसे सिमरन करने की आदत डालनी चाहिए। फिर बाबा जी कहते हैं कि सिमरन से सिमरन कटेगा और ध्यान से ध्यान कटेगा। जब हम किसी का नाम लेते हैं, माता पिता का, किसी महापुरुष का, तो जैसे ही हम उसका नाम लेते हैं उसकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने स्वतः उभर आती है। इसी तरह जब हम मालिक का सिमरन करेंगे तो हमारा ध्यान अपने सद्गुरु की ओर चला जाता है। ध्यान हमारे भीतर बैठने लगता है और फिर वो हमारा सिमरन बन जाता है। धीरे धीरे सिमरन की आदत हमारे जीवन में बस जाती है और हमारा ध्यान स्वतः हमारे सद्गुरु की ओर आने लगता है। जब ध्यान आता है हम अपने भीतर की उस स्थिति की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। कई बार संगत में सवाल उठते हैं और हम बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी, हम आपका ध्यान कैसे कर पाएंगे। तब बाबा जी हमेशा अपने सत्संग में समझाते हैं, भाई, ध्यान अपने वश की चीज नहीं है, यह परमात्मा की कृपा से आता है। देखो भाई, ध्यान हमारी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि मालिक की दया से हमारे पास आएगा। ध्यान अपने आप हमारे भीतर आएगा, हम केवल सिमरन कर सकते हैं। जब हम सिमरन करेंगे हमारा ध्यान एकाग्र होने लगेगा और हमारी आत्मा धुन को सुनना शुरू करेगी। बाबा जी सिखाते हैं कि जब हम उस धुन को पकड़कर मालिक की ओर बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आएगा, एक मुकाम ऐसा मिलेगा कि ध्यान अपने आप हमारे सामने होगा और प्रकाश स्वतः हमारे सामने प्रकट होगा। जितनी देर तक हम सिमरन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम उस मालिक की ओर नहीं बढ़ सकते। कई बार हम सत्संग में बैठते हैं और अपनी स्थिति पर ध्यान लगाते हैं, अपने मन की हलचल को महसूस करते हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो अक्सर सोचते हैं सत्संग कब खत्म होगा, लेकिन बाबा जी के लिए सत्संग करते करते कितनी देर हो गई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सच्चा प्रेमी है जिसे सत्संग जितना लंबा चले उतना उसका मन नहीं घबराता। हमें हमेशा यह चिंता रहती है कि सत्संग कब समाप्त होगा। प्रेमी कहता है कि जब हमारी अवस्था ऊंची हो जाएगी तब हमें इन चीजों के प्रति सच्चा प्रेम और लगाव होने लगेगा। मालिक सत्संग सिर्फ हमारे लिए नहीं करता बल्कि पूरी साध संगत के लिए करता है। यही कारण है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मा मालिक की ओर आकर्षित होने लगती है। संगत जी, आपसे एक विनती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आप सत्संग कहां से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।